सत श्री अकाल। अज असी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़न वाले हैं सिक्ख्या है पंजाब ते। जी हाँ, थोड़े अपने चैनल सिक्ख्या है पंजाब ते चीनू मैम दे नाल। अज असी केड़ा टॉपिक पढ़न वाले हैं? अज असी नवा ही कॉम्पलैक्स ना अगर सोचो तो देखन च सुनन च तुहानू सबनू ऐसा लगदा होएगा जलेबी दी तरह, ऐदा ऐदा जलेबी है ना, जलेबी दी तरह कि कॉम्पलैक्स है, नाम ही कॉम्पलैक्स है क्योंकि असी कॉम्पलैक्स किस चीज़ नू कहने, जिहड़ी चीज़ बड़ी ही कॉम्प्लीकेटेड उलझी हुई होवे। तो बट एक कॉम्पलैक्स नंबर जरूर कॉम्पलैक्स नंबर है बट कॉम्पलैक्स नहीं है। अज असी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़न वाले हाँ। असी उहदी सिर्फ इंट्रोडक्शन की गल करांगे। अज दे सैशन दे विच असी गल करांगे सानू कॉम्पलैक्स नंबर की लोड़ क्यों पई, कॉम्पलैक्स नंबर ते रियल नंबर च अखीर फर्क की हुंदा है। रियल नंबर तो असी 10वीं दे विच पढ़े सी, हुण असी गल कर रहे कॉम्पलैक्स नंबर कि रियल नंबर ते कॉम्पलैक्स नंबर इक्को ने, कि इन्हां च कोई फर्क है? ठीक है जी, इस चीज़ बारे गल करांगे। आओ शुरू करते हैं, सीखते हैं कॉम्पलैक्स नंबर हुंदे की ने, सीखांगे समझांगे ताही तां अगे बढ़ांगे। देखो जी, सब तो पहली चीज़ साडी आंदी है लोड़ की पई। ठीक है, तो तुसी याद करो जो असी 10वीं क्लास दे विच सी साडे कोल बहुत बार ऐसी इक्वेशन, देखो जे तो इक्वेशन बनती x² - 1 बराबर है 0 तो तुसी फट देने आंसर दे देंदे सी कि x² 1 दे बराबर होएगा ते इहने मैनू कहता कि x + - 1 दे बराबर होएगा, यानी कि x दियां दो वैल्यूज आउणगियां। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी। ठीक है, हुण जे मैं कहा कि x² + 1 = 0 हैगी तो भी क्वाड्रेटिक ही है, फिर फर्क की होया बच्चे, जो ए भी क्वाड्रेटिक सी तो सोच के देखो, इनू मैं लिखा x² - 1 तो तुसी सबने क्लास 10वीं दे विच इत्थे ही रोकता सी भी स्केयर कदे नेगेटिव नहीं हो सकता, इस करके ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल इसी सिचुएशन नाल डील करन लई किसी महान इंसान ने, किसी मैथमेटिशियन ने एक नवा कंसैप्ट कढ़िया कॉम्पलैक्स नंबर। तो तुहानू लोड़ की पई इस चीज़ बारे गल करांगे कि जदों ऐसी इक्वेशन आ जाती है x² बराबर है -1 दे, x² बराबर है -4 दे, तो जो ऐसी इक्वेशन आ जाती है इनू सॉल्व करना पै जे उदों मैनू लोड़ पई कॉम्पलैक्स नंबर की। तो सब तो पहली चीज़ क्लीयर हुई कि मैनू कॉम्पलैक्स नंबर की आखिर लोड़ ही क्यों पई, मैनू कॉम्पलैक्स नंबर वरतों विच लिआउण दी की लोड़ पई, मेरे कोल तो रियल नंबर सी, सफिशिएंट सी मैं। ठीक है जी, तो हुण अगे कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, क्योंकि हुण तुसीं सोच के देखो, तुसीं पढ़िया कि x² जो -1 आ गया उदों मेरे कोल की हो गया, कॉम्पलैक्स नंबर की लोड़ पई। तो सारी ही कार्ड, सारा ही जिहड़ा इनोवेशन है इत्थों शुरू होया। तो तुसीं देखो जिहड़े तुहाडे x² है इहदी वैल्यू कितनी आ जाऊगी, इहदी वैल्यू -1 है, तो तुम लिख सकते हो x जो है रूट दे विच -1 है। तो जिहड़ा तुहाडा -1 है ना, इनू ही नवा नाम देता कि बई तेनू अज तो असी नामकरण करके आई कहांगे, आई नहीं कहांगे, इहदा एक्चुअली नाम हुंदा आयोटा। ते जिथे आयोटा आ जे उत्थे कॉम्पलैक्स नंबर आपे ही आ जाता है। क्लियर है कि कॉम्पलैक्स नंबर जाने की मैनू लोड़ की पई, सब तो पहले यही गल। उस तो बाद -1 दे रूट नू की कहा जाता है, उन्होंने आयोटा कहा जाता है, तो उन्होंने आयोटा नाल रिप्रजेंट किया जाता है। आयोटा नू किहदे नाल रिप्रजेंट किया जाता है? आई दे नाल। क्लियर है बच्चों? हुण देखते हैं कि जो मैनू इक्वेशन सॉल्व करने तक केड़ा आयोटा है वो सफिशिएंट है। तो बच्चे देखो x² जमा 4 बराबर है 0, तुसी क्या कि x² जो है वो -4 दे बराबर हो गया, तो तुसी लिख सकते हो x जो है वो √- 4 दे बराबर हो गया। क्लियर है जी? -4 यानी कि प्लस माइनस। हुण तुसी देखोगे कि प्लस माइनस √4 × √-1 लिख सकते हो। तो √-1 तुसी सीख लिया आयोटा है, 4 का रूट 2 हुंदा, तो 2 आयोटा बन गया जिहदा आंसर। तो
आयोटा सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है। एक आयोटा की मदद ना तुसी सब कुछ हल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल थोड़े कोल हुंदा एक्स स्क्वायर जमा 9 बराबर है 0, तो तुसी की लिखदे, तुसी कहंदे कि x जो है वो प्लस माइनस रूट दे विच -9 दे बराबर आ गया, तो x जो है प्लस माइनस 3 आयोटा आ गया। यानी कि किस चीज़ नूं असी 10वीं तक छड्डे आए सी, असी सोचिया सी कि अगे दा कोई मतलब ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, हल ही नहीं हो सकता, क्योंकि किसी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव नहीं है। बट कॉम्पलैक्स नंबर ने उसी चीज़ नूं ईजी करता। मीनस जो साडे कोल उथों तक ली उदों कॉम्प्लीकेटेड सी, अज आके उहदा सोल्यूशन मिल गया। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ असी गल करांगे पावर्स ऑफ आयोटा। ये पावर्स ऑफ आयोटा का कंसैप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पैंदी है। देखो किमें तुसी पढ़िया कि आयोटा की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर है, तुसी डराइव कर ली, असी समझ ली। हुण देखो इहदा स्क्वायर करो तो आयोटा स्क्वायर जो है वो √-1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि -1 के बराबर। फिर आयोटा क्यूब नूं तुसी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हो। आयोटा स्क्वायर की -1 यानी कि माइनस आयोटा आ गया। आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 यानी कि 1 के बराबर आ गया। तो बच्चा पार्टी जो आयोटा की पावर्स की गल हुंदी है, 4 चीज़ां दिमाग विच हाईलाइट टिप्स ते याद कि आयोटा हुंदा है √-1, आयोटा स्क्वायर हुंदा है -1, आयोटा क्यूब हुंदा है माइनस आयोटा, ते आयोटा 4 हुंदा है 1 के बराबर। कि ये 4 मेन हाईलाइट्स आयोटा की पावर, इस तो ज़्यादा किसी पावर ते रट्टा लाने की लोड़ नहीं, ये 4 भी तुहानूं याद होनी चाहिए। वैसे तो तुसीं कढ के भी देख सकते हो, बट याद होंगे तो क्वेश्चन जल्दी हल हो जाएंगे, स्पीड बन जाएगी तो मेरा पेपर फटाक देने क्लियर हो जाएगा, मेरा टाइम बच जाएगा, सौखे क्वेश्चन तो बचेगा, औखे क्वेश्चन तो टाइम स्पेंड कर पावांगे। क्लियर है जी? हुण इत्थे असीं कुछ चीज़ां ना डील करांगे। ये आयोटा क्यों पढ़िया, आयोटा की पावर की लोड़ पई। मान लो कि आयोटा की पावर तुसीं हल करनी है 33, कितना आंसर आऊगा? तो बच्चे इनू हल करन दे 2 तरीके हैं। देखो केड़े केड़े। एक तो तुसीं लिख सकते हो कि आयोटा नू 2 लिख लो, उहदी पावर 16, 16 दूना 32 ते 1 33। आयोटा की पावर -स्क्वायर -1, ओदी पावर ईवन नंबर इंटू आयोटा, तो और नेगेटिव वाले की पावर अगर ईवन नंबर होंदी है, पॉजिटिव हो जाता है, तो थोड़े को आंसर आयोटा आ जाएगा। दूजा, अगर तुसीं इहनूं लिख दे कि आयोटा 4 की पावर 8 32 इंटू आयोटा, आयोटा 4 1 की पावर पॉजिटिव चाहे नेगेटिव जो मर्जी होवे 1 ही रहिंदा है, तो थोड़े को सिर्फ तो सिर्फ आयोटा। ये 2 तरीके। ओमें ही फॉर एग्जाम्पल मान लो थोड़े को आयोटा की पावर 125, इनू मैं कमा हल करो, तो तुसी किमें करोगे? तुसी की लाओगे ऐसा मैथड? तुसी कहोगे कि क्यों ना आयोटा 4 च जाके स्प्लिट करके देखी। तुसी 124 नू 125 नू 4 ते भाग कर लो, 4 ती 12 5 4 एकम 4 1 बच गया, 4 की पावर 31 देख लो, 4 एकम 4 4 ती 12 124 बनता है गुना आयोटा। आयोटा 4 कितना होंदा है 1, तो थोड़ा आंसर बच्चों आयोटा आ गया। ओमें ही एक होर एग्जाम्पल कोड कर दे। मान लो आयोटा की पावर 633, हुण 633 नू डिवाइड करके देखो 4 ते, देखो थोड़े कोल कितना बनूगा? 4 एकम 4 2 3 4 5 20 3 ऊपर आ गया जी, 4 8 32, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी कि फिर तुसी लिखोगे आयोटा 4 की पावर 158 गुना आयोटा, 1 खत्म, आंसर आयोटा। तो की थोनू ये तीनों चीज़ां क्लीयर हुई? कुछ क्वेश्चन क्लीयर होए कि आयोटा नू किमें डील करांगे। हुण देखदे कि इस क्वेश्चन नू किमें करना है। इस क्वेश्चन नू करन तो पहला सानू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ां पता। देखो तुसी सबने पढ़िया आयोटा, आयोटा दा स्क्वायर, आयोटा दी क्यूब प्लस आयोटा 4। मैं कहनी है कि इस चीज़ नू याद कर लो कि अगर इदा कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 तो 0 के बराबर हुंदा। तुसी बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हो।
आयोटा आयोटा रहेगा, -1 हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, +1, देखो कट गया, 0 बन गया जी। पहली चीज़। दूजी सेम ही तुसी कह सकते हो 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब भी किदे बराबर हुंदा जी 0। ये हेल्पफुल कित्थे होएगा? मान लो मैं तुहानू कहता कि वैल्यू कड्डो, किहदी वैल्यू कड्डो? आयोटा दी पावर 101 प्लस आयोटा दी पावर 102 प्लस आयोटा दी पावर 103 प्लस आयोटा दी पावर 104। तो तुसी किवें हल करोगे बच्चों? तुसी हल करोगे, तुसी आयोटा दी पावर 100 नू 101 नू कॉमन ही कढ लो, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब बचा। हुण सोच के देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो जाने कि जे तुहानू ये मैथड नहीं पता, तुहानू ये रिजल्ट नहीं याद, तो तुसी किवें करोगे? तुहानू हर किसी ए ते अलग लगाना पेगा, ए ते अलग, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ां सानू माइंड दे विच सैट रखनियां पैंदियां कि मैं की कॉमन कड्डां। तो मैंने आयोटा की पावर मैक्सीमम जिन्नी कॉमन निकल सकती 101 कॉमन कड्डी, बाकी सब 0। यानी कि 2 रिजल्ट तुसी माइंड दे विच सैट कर लेने। हुण देखो नेक्स्ट, मैनू दिता होया कि n जो है वो एक नैचुरल नंबर है, इसकी वैल्यू कड्डो। तो तुसी ध्यान नाल देखो, आयोटा की पावर 4n + 1 है माइनस आयोटा की पावर 4n - 1 है बटे 2 है। इनू हल किमें करोगे? तुसी लिख सकते हो आयोटा की पावर 4n गुना आयोटा माइनस आयोटा की पावर 4n गुना आयोटा की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्यों ना आयोटा की पावर 4n कॉमन कढ लिता जाए, तो तुहाडे कोल बचा आयोटा माइनस आयोटा की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बच्चों? हुण सोचो आयोटा की पावर जी 4n है ना, ये 1 के बराबर है मैडम? वो किमें? बच्चों आयोटा n दी 4 की पावर नू n लिख सकते हो, तो तुहानू पता आयोटा 4 जो हुंदा वो 1 के बराबर हुंदा, तो 1 के बराबर है। तो इस चीज़ नू यूज़ करते हुए तुसी कह सकते हो कि ये 1 के बराबर है। आयोटा ये तुहाडे कोल 1 बटे आयोटा है डिवाइडेड बाय 2। तुसी इनू फर्दर लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर -1 बटे 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि -2 बटे 2 आयोटा। नीचे आयोटा पसंद नहीं है, मैथ नू डिनोमीनेटर दे आयोटा होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो की करोगे? आयोटा ते गुना आयोटा ते डिवाइड। तो जो तुसी आयोटा ते गुना आयोटा ते डिवाइड करोगे बच्चा पार्टी, थोड़े कोल बचूगा कितना? थोड़े कोल बचूगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा दा स्क्वायर। यानी कि 2 ना 2 कटिया, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो थोड़े कोल आंसर आ गया आयोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आयोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द सही उत्तर है। क्लियर है जी? ये 2 आइडेंटिटीज हैं। कॉम्पलैक्स नंबर नू अगे लीड करन तो पहला सानू इनू माइंड च रखना पएगा। हुण देखते हैं अगे। हुण ये देखो, ये भी थोड़ा सिर्फ तो सिर्फ आयोटा की पावर से डील कर रहा है। वो किवें गल करोगे बच्चे? देखो मैं क्या भी आयोटा नीचे पसंद नहीं है, तो इनू आयोटा बी लिख लो इंटू आयोटा 3 लिख लो प्लस 1 बटे आयोटा की पावर 37 है, यानी कि आयोटा 36 गुना आयोटा सारे दी पावर 2। ठीक है जी? तो आयोटा जो b है वो 4 का मल्टीपल है, 20 इज द मल्टीपल ऑफ 4, तो ये तो 1 हो गया। ओमे ही 36 भी 4 का मल्टीपल है, तो ये भी 1 हो गया। थोड़े कोल बचा कि ना आयोटा क्यूब प्लस 1 बटे आयोटा ओदी पावर है 2। इनू आयोटा नीचे पसंद नहीं है, तो तुसी नीचे आयोटा ते गुना आयोटा ते ही डिवाइड कर दो, यानी कि ये आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा हुंदा है, आपां कड्डी सी आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा हुंदी है, तो थोड़े कोल बचा माइनस आयोटा ओदा स्क्वायर। ठीक है जी? यानी कि -2 आयोटा दा स्क्वायर, तो थोड़े कोल बनया 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किदे बराबर हुंदा है? -1 दे, यानी कि इसका आंसर आ गया -4। हुण देखांगे साडी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर दे रही है कि इसका आंसर जो आएगा वो -4 आएगा। ठीक है जी? तो ये अज जो असी गल की, असी कॉम्पलैक्स नंबर की बेसिक इंट्रोडक्शन बारे गल की। अज के सैशन दे विच असी सीखिया
पावर्स ऑफ आयोटा यानी कि पॉइंट्स टू रिमेंबर साने की चीज़ां अज दे लेक्चर तो याद रखनियां ने। ਅਸੀਂ देखने कि आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 के बराबर है, आयोटा स्केयर -1 हुंदा है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हुंदा है, आयोटा 4 1 के बराबर हुंदा है। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही एक चीज़ होर डिस्कस करांगे कि तुसी मन्निया कि अंडर रूट -a अगर रूट च हुंदा तो यह रूट a आयोटा बनता। ठीक है जी, तो बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर रूट a इंटू रूट b तुसी गुना कर दो तो तुहानू पता है रूट a b बनता है। राइट, हुण जे मैं कहां कि रूट -a नू रूट कल्ले b ते गुना किया तो तुसी कहोगे अंडर रूट -b बनेगा। बिल्कुल सही है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर -a नू -b ते कर दिता जावे तो की यह रूट a b बनेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो की तुसी सोच पा रहे हो तो ये बिल्कुल रोंग है, ये कदे भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जेडी भी चीज़ रूट दे विच नेगेटिव है ना वो पहला आयोटा च कन्वर्ट होगी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये तो बाई चांस थोड़ा सही आ रहा है क्योंकि इको ही आयोटा ना डील कर रहे हो। अगर 2 आयोटाज है तो देखो इसका आंसर की बनूगा, तुसी इन्हों लिखोगे रूट a आयोटा गुना रूट b आयोटा यानी कि अंडर रूट a b आयोटा स्क्वायर, तो इसका एग्जैक्ट आंसर -√ab है जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है रूट ab दे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो सानू माइंड विच रखनी है, ये साडी कैलकुलेशन नू गलत कर सकती है। ਇਹਦੇ बेस से क्वेश्चन क्या बनता है? ਇਹਦੇ बेस से क्वेश्चन बनता है कि मान लो तुमने करना है -√9 नू -√4 ते। ठीक है जी, तो तुसी इनू लिखोगे क्या भी ਇਹਦਾ रूट 3 ਇਹਦਾ 4 ਦਾ 2 6 और ये कितना आ जाएगा जी -6 क्योंकि 2 आयोटा बननगे, आयोटा स्क्वायर होएगा नेगेटिव आएगा तो इसका आंसर फाइनल -6 आएगा ना कि +6 आएगा। तो ये कुछ चीज़ां ने जो सानू आज के लैक्चर दे विचों सीखण नू मिलियां कि कॉम्पलैक्स नंबर एक्चुअली क्या चीज़ है, कॉम्पलैक्स नंबर की सानू लोड़ की पई जबकि असीं सारे के सारे नंबर तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन्हां च ऐसा की फर्क है? अगले क्लास विच असीं होर सीखांगे कि कॉम्पलैक्स नंबर दिखदा कैसा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ।